राम राम कही राम, तन परिहरहि रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। अंत समय में महाराज दशरथ को ये फल प्राप्त हुआ कि मरते मरते राम का नाम लिया। मानो उद्धार हो गया दशरथ जी महाराज का जीवन। महाराज दशरथ की जब मृत्यु हो जाती है, प्राण छोड़ देते हैं, काया पड़ी है, देवियां विलाप करती है, रोती है कि स्वामी स्वामी मेरे स्वामी, ये कैसी करुण कहानी। स्वामी ये तुमने क्या किया? इस अयोध्या को बिल्कुल अनाथ बना दिया, क्योंकि अभी मुझको सहारा था कि मेरा सुहाग तो अयोध्या में है। आज देवियां बैठ करके रोने लगती है। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ को पता चलता है, गुरुदेव आते हैं, तीनों रानियों को समझाते हैं, देवी चित जल पावक गंगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। देवी इसलिए इस शरीर के लिए क्या रोना? शरीर देवी नश्वर है। जो वायु थी वायु में मिल गई, जो पानी था वो पानी की तरफ चला गया, जो मिट्टी वो मिट्टी की तरफ, और देवी जो अग्नि है अग्नि की तरफ। देवी इसके लिए क्या रोना है? इस शरीर नश्वर, आत्मा अजर अमर है, इस शरीर के लिए रोना नहीं। महाराज वशिष्ठ जी जब आते हैं, रानियों को समझाते हैं, दशरथ जी की जो वो काया पड़ी है तेल की कढ़ाई में रखवा देते हैं। इधर महाराज वशिष्ठ जी जो उनके पुत्र हैं भरत और शत्रुघ्न, अयोध्या के मंत्रियों के द्वारा बुलावा भेजते हैं। मंत्री जाते हैं मामा के घर बुलाने के लिए, लेकिन वशिष्ठ जी कहते ये बता देना कि तुम्हारे पिता की अंत्येष्टि क्रिया हो गई है, अन्यथा वो पुत्र आ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि भैया जो संसार से गया वो तो गया ही है, लेकिन जो बाकी बचे वो तो कम से कम कुशल मंगल रहे। हमें एक दूसरे परिवार को धैर्य बनाना चाहिए कि भैया जो हुआ सो हुआ, जो गया तो गया, लेकिन जो जितने हैं वो तो कुशल मंगल रहे। इसीलिए हम सभी को एक दूसरे के दर्द में जाना चाहिए और समझाना चाहिए। जाते हैं मंत्री भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए मामा के घर, और वहां भरत शत्रुघ्न को नाना प्रकार के स्वप्न आ रहे हैं। जिस समय मंत्री पहुंचे, भरत शत्रुघ्न तैयारी बना, मेरे साथ चलो, अयोध्या को, तुम्हारी अयोध्या तुम्हें तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न बड़े आनंद भाव से मंत्रियों के साथ आते हैं, लेकिन जैसे जैसे अयोध्या के करीब आते हैं मानो अयोध्या की दुर्दशा देखी नहीं जाती है। बड़ी करुण दशा अयोध्या में है। भरत कहते हैं मंत्री से, मंत्री श्री
आज मेरी अयोध्या मुझे सूनी क्यों दिख रही है? जिस अयोध्या में पक्षी सदा प्रिय बोली बोला करते थे, आज वो पक्षी उदास पड़े हैं। जो सरयू नदी हिलोरों से बहा करती थी, वो आज शांत पड़ी है। और जिन अयोध्या वासियों के चेहरे पर सदा मुस्कान बनी रहती थी, आज उनके चेहरे बिल्कुल सूने पड़े हैं। कारण क्या है? आज मंत्री बता नहीं पा रहा है। होते करते मेरे भैया भरत जिस समय अयोध्या के द्वार पर आए, तो रनिवास आज बड़ा सूना पड़ा है। लेकिन मन में विचार किया कि मैं सबसे पहले कनक भवन को जाऊं, क्योंकि कनक भवन ये माँ कैकेयी का भवन है। और इसी भवन में राघव सदा रहते थे, माँ कैकेयी के पास। तो किसी ने कहा है कि भरत आते आते कैकेयी के पास गए, क्योंकि कैकेयी ने राज्य मांगा अयोध्या की भरत के लिए, इसलिए भरत ले गए। लेकिन भैया, भरत जैसा संत कभी लालची हो सकता है? भैया, भरत कनक भवन को सबसे पहले इसलिए गए कि मुझे राघव के दर्शन मिलेंगे। सबसे पहले जिस समय कनक भवन को पहुंचे, मैया कैकेयी जी आरती की थाल सजाए खड़ी हैं। मेरा पुत्र आएगा तो मैं आरती उतारूंगी। आरती की थाल को देखा, माँ सबसे पहले भैया भरत ने प्रश्न किया, माँ मुझे ये अयोध्या सूनी की लगती है, और मेरे भैया और मेरे पिताश्री कहाँ है माँ? मैया कहती, बेटा बस थोड़ी सी बात बिगड़ गई है, थोड़ी सी बात मुझसे चूक हो गई। और वो चूक कौन सी है? बेटा, पिताश्री तो अब नहीं रहे। अरे माँ, पिताश्री क्यों नहीं रहे? कारण तुम्हारे भैया अब अयोध्या में नहीं है, वन को गए हैं। मानो भरत की आज प्राण ना रहे, वो शरीर में ऐसी गति भैया भरत को हो गई। अरे माँ, क्या तू वो कैकेयी नहीं है क्या जो मेरी माँ कैकेयी थी? ऐसे शब्द कहते हुए तेरी जिह्वा नहीं कटती। मेरे भैया वन हो गए, किसके कारण? बेटा, मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या की राज मांगी है, तुम अयोध्या के राजा हो। अरे भैया, मेरा भाई वन में, मैं अयोध्या का राजा, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। कैकेयी के भवन से तुरंत मेरे भैया भरत लाल जी वापस हो गए। मुझे लग रहा मैं स्वप्न देख रहा हूँ, ये कैकेयी नहीं है। दौड़े दौड़े कौशल्या के भवन को गए। जैसे भरत ने माँ को कहा है कौशल्या जी को, मानो कौशल्या जी के राम आ गए। कौशल्या जी ने तुरंत अपनी गोदी में भैया भरत को बिठा लिया। और जब भैया भरत को बिठा लिया, कौशल्या जी की अश्रुधारा बहने लगी। आज उनको अपने पुत्र का स्नेह और प्रेम याद आ गया। मुझे लग रहा मेरा राम मेरी गोदी में बैठा है। अपने पुत्र के चित्र को देखने लगी, क्योंकि जिन माँ के पुत्र नहीं होता ना, वो दूसरे का पुत्र पाती तब उन्हें लगता मैं पुत्रवान बन गई। अपने पुत्र जैसा चित्र देखने लगती है। आज वही गति मैया कौशल्या की हो गई। भैया भरत कहते हैं, माँ मेरे भैया कहाँ हैं? जैसे इतना पूछा, आज भैया भरत ने मानो कौशल्या के धैर्य न रहा, आंस निकलने लगे और रुक ना पाए। पुत्र मैं क्या कहूँ? भैया भरत कि हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जिया तब होत दिन बीते। कौशल्या जी रो रही है, बेटा मैं क्या बताऊं, मेरे प्राण का प्यारा कहाँ चला गया मुझे छोड़कर। बेटा आज वो सब मुझसे मत पूछो, क्योंकि जब भैया दुख पड़ता है और कोई फिर दोबारा वो बात पूछ ले तो मानो वो दुख ताजा हो जाता है। कौशल्या जी कहती, मेरे कमल के पराग पर सोने वाला मेरा राम आज भन भन नंगे पैर भटक रहा है।
मैं कमल पुष्प से सेज सजाती थी, आज मेरा बेटा वो पत्तों पर सो रहा होगा। बेटा भरत मैं कैसे बताऊं। हाँ जाने की लगन बहे देगी, हाँ जाने की लखन रघुबर जी। हाँ पीत हित चित चातक जल चर, जानकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पीत चित हित हाँ जल चर चर, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जिया बहुत दुन बीते। कौशल्या जी रोती और कहती है बेटा तुम जो ये पूछते हो मानो मुझे आज लग रहा आज ही मेरे राम गए हुए अयोध्या से बन को, क्योंकि मेरे राम कुछ खाए नहीं होंगे। क्योंकि माँ का जब पुत्र दूर होता है तो मानो मैया को भूख प्यास नहीं लगती है। भोर हो के भूखे हुई है, न जाने कैसे प्यासे हुई है। भोर हो के भूखे हुई है, भोर हो के भूखे हुई है, प्यासे मुख सूखे हुई है। भोर हो के भूखे हुई है, चलक पाग दुखे हुई है, जगमग रोबत हुई है। भोर हो के भूखे हुई है, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जिया बहुत दिन बीते। आज कौशल्या जी विलाप करती हैं। आज भैया भरत को बड़ा दुख हुआ, कहने लगे माँ अब मैं भी इस अयोध्या में नहीं रहूंगा। जो कैकेयी जी ने किया ये अनुचित किया है, और आज के बाद भैया भरत ने प्रण कर लिया मैं कैकेयी को माँ नहीं कहूंगा। जब 14 वर्ष व्यतीत करके राम जी अयोध्या को आते हैं, जब माँ कैकेयी के सबसे पहले चरण छूते हैं, माँ कहते हैं, तब कैकेयी जी ने कहा बेटा तुम्हारे लिए आज तक मेरे भरत ने मुझे माँ नहीं कहा है। तब भैया राम ने भैया भरत से वचन लिया कि भैया मुझे वर दो, कैकेयी को माँ कहो। आज भैया भरत मन में विचार करते हैं कि मेरा भैया नंगे पैर और वन वन भटकता होगा मेरे लिए, मैं इस अयोध्या में एक पल नहीं रुक सकता हूँ। संत जनों ने, वशिष्ठ जी ने, अयोध्या की प्रजा ने
जो समझाया वो भैया भरत को अच्छा ना लगा, क्योंकि भैया भरत जैसा प्रेम होना चाहिए भाई भाई में, कि एक राज्य का त्यागी हुआ और एक राज्य का उदासी हुआ। लेकिन हम सभी थोड़ी थोड़ी जमीन जायदाद के चक्कर में कहो तो भाई भाई का गला काट दें। और जबकि हम जानते हैं कि हमारे साथ तिल मात्र कुछ जाने वाला नहीं, लेकिन किसके लिए? परिवार के लिए। विचार करो, क्या परिवार के लिए तुम कर रहे हो ये बेईमानी? तो क्या परिवार तुम्हारा अंतिम में साथ देगा? कौन जाएगा तुम्हारे साथ? चाहे 10 पुत्र हो जाएं, 20 पोते हो जाएं, लेकिन बाबा को जाना अकेले ही होगा। और वो भी अपना ही कर्म ले कर जाओगे, किसी का कर्म ले करके नहीं जाओगे। इसलिए दुनिया के ज्यादा चक्कर में मत पड़े, जो है उसी में संतोष करें और धर्म के मार्ग को अपनाएं। भैया भरत जी कहते हैं, मैया पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया होती है और समस्त प्रजावासियों को भैया भरत तैयार करते हैं, माताओं के समेत चल देते हैं, क्योंकि मन में विचार करते हैं कि वह सुकुमारी सीता माता वन में कैसे रहती होगी। वह सुकुमारी सीता माता वन में कैसे रहती होगी। देखिए कैसी पीड़ा है भैया भरत को अपने भैया और भाभी के लिए। वह सुकुमारी सीता माता कैसे वन में रहती होगी। कैसे वर्षा और कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी। आज भैया भरत कहते हैं, माँ मैं चल रहा हूँ अपने भैया को बुलाने के लिए, क्योंकि हमारी माँ जानकी एक अयोध्या की राजघराने के राजवधू, मिथिला नगरी की महाराज जनक की कन्या जानकी राज दुलारी, वो कैसे सहती होंगी। और फिर मेरे लिए सह रही हैं। मैं मैया जाऊंगा अपने भैया को बुला करके अयोध्या को लाऊंगा। आज समस्त प्रजा पीछे पीछे चल देती है। इधर राघव चित्रकूट में बड़े आनंद भाव से मैया भैया के साथ विराजमान है। तब तक के हुआ क्या कि देख रहे हैं भैया लखनलाल जी की भारी सेना आ रही है भैया अयोध्या की ओर से। लखनलाल जी को कुछ क्रोध आया, क्योंकि हमारे भैया लखनलाल थोड़ा उग्र स्वभाव के हैं। लखनलाल जी कहने लगे, भैया देखिए ना, मुझे लग रहा है कि ये भरत ही आ रहा है। एक तो मैया ने अयोध्या की राज छीन ली, और जब मैं घर से बाहर चलाया तो अच्छा नहीं लगता, मुझे मारने के लिए सेना लेकर के आ रहा है। आज राघव मैं तुमसे आज्ञा लेता हूँ, मुझे रोक मत लेना, मैं आज भरत को छोड़ूंगा नहीं। राघव जी समझाते हैं, भैया शांत रहो, आने तो दो, क्योंकि राम जी को विश्वास है मेरा भाई भरत ऐसा नहीं हो सकता है। जिस समय मेरे भैया भरत करीब में पहुंचे, स्थिति क्या थी बंधुओं कि नंगे थे पांव बाव लेके, कीचड़ मिट्टी में मिसे हुए।
पहुंचे तो भैया स्थिति क्या थी। राम जी तो गंगा नदी तक वो रथ पर बैठ करके गए, लेकिन भैया भरत पग यात्रा करते हुए नंगे पैर। आज स्थिति ये है, सब कीचड़ मिट्टी लगा, पैरों से खून बह रहा है, लेकिन कोई पीड़ा नहीं है। धूल दुसारित भैया भरत पहुंचे चित्रकूट में। जैसे राघव को देखा, अरे मेरे भैया, और राघव ने देखा भरत को, गोस्वामी जी कहते हैं उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, और कहूं पट कहूं धनुष वो तीरा। राम जी जब उठे ना, तो राम जी को याद नहीं है कि कहाँ मेरा बाण गिरा, कहाँ मेरी तरकस गिरी, कहाँ मेरा पट गिरा। ऐसे में दौड़ करके दोनों भाई का मिलन हुआ। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में कूटे बहुत हुई, पर चीर के कूट सम कूट नहीं। दुनिया में कूट बहुत हुए, पर चीत कूट सब कूट नहीं। दुनिया में कूटे बहुत हुई, पर चीत कूट सम कूट नहीं। दुनिया में झूठे बहुत हुई, दुनिया में झूठे बहुत हुई, पर जगा झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में झूठिया मेरे को है, पर चटा झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में झूठिया मेरे को है, पर चटा झूठ सम झूठ नहीं। क्योंकि वहां पर राम और भरत का, मानो भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। बड़े भाव से दोनों भाई गले मिले। फिर मेरे राम जी भरत जी के बाद कौशल्या से कैकेयी से मिले। सबसे पहले चरण छुए आशीर्वाद लिया, बड़े आनंद भाव से मिलन हुआ। अब भक्तों देवता घबरा रहे हैं कि राम जी अयोध्या को पा गए, ऐसा न हो कि राम जी अयोध्या को चले गए। देवता फिर सरस्वती से निवेदन करते हैं कि मैया ऐसा कुछ करो, राम जी के अंदर अयोध्या के लिए प्रेम जागृत हो रहा है, और अयोध्या राम जी लौट गए तो हमारी रक्षा नहीं हो पाएगी। अभी तो भगवान ने कुछ पृथ्वी पर किया ही नहीं है। आज जब देवताओं ने निवेदन किया, सरस्वती जी गुरुदेव वशिष्ठ की ऊपर कृपा करती है। भैया भरत कहते हैं नाथ आप अयोध्या चले। गुरुदेव बोल पड़े वशिष्ठ जी, बेटा भरत ये तुम्हारे पिता का प्रण है, और पिताजी तो अब रहे नहीं, तो जो प्रण दे करके गए हैं पिताश्री जी, वो राम जी को पूरा करने दो। तो महाराज मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मेरा भाई बन बन भटके और मैं अयोध्या का राजा बना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब गुरुदेव बोल पड़े कि सुनो राघव, गुरु बोले इस बात का है यह सुगम उपाय, और पधारने को पादुका दो अपनी रघुराय। क्योंकि भक्तों जो ये चरण पादुका का नाम लिया है वशिष्ठ जी, इसकी कथा कुछ और ही है। क्योंकि वो जो अयोध्या की राज आज 14 वर्षों के लिए सूनी होने जा रही थी, महाराज दशरथ जी सूर्यवंशी हैं। एक बार सूर्य देवता से मिलने जा रहे थे कि मैं अपने कुल देवता से मिलूंगा। ऐसे में हुआ क्या कि थोड़ी ही दूर तक रथ गया, महाराज का रथ वापस हो गया। सूर्य की किरणें कोई सह नहीं सकता है, और जहां पर महाराज का रथ वापस हुआ वो स्थान था ताड़कपुर। संत जन कहते हैं, अन्यथा वैसे हम तो जहां तक पढ़े अभी किसी पुराण में इसका लेख नहीं मिला है कि वो पादुका क्यों रखी गई अयोध्या में, लेकिन हमने संत जनों के मुख से सुना है ये कथा।
कि महाराज दशरथ का जब वो रथ वापस हुआ तो महाराज दशरथ गिरने वाले थे, और यदि जमीन पर गिर जाते ऊंचे से ना तो प्राणों का अंत हो जाता। वो ताड़क वन था और वहां तक जब वो पहुंचा जमीन पर गिरने वाला तो वहां पर ताड़ुका ने महाराज को अपनी बाहों में ले लिया, प्राणों की रक्षा हो गई। दशरथ जी ने कहा, देवी तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मुझसे कोई वर मांग लो, मैं सम्राट अयोध्या का राजा है। ताड़ुका कहने लगी, महाराज मैं क्या मांग लूं? यदि आप मुझे देना चाह रहे हैं तो आप ऐसा करें, मुझे अपनी अयोध्या की राज 14 वर्षों के लिए दे। और ये रघुवंशी है, वचन दे दिया। तो आज भक्तों जब राम जी से मिलन हुआ विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा में, सबसे पहले राम जी ने ताड़ुका को मारा, सबसे पहले राम जी ने ताड़ुका को मारा है। तो जब मारा था तब ताड़ुका कहने लगी, राघव अरे तू दशरथ नंदन राम है और तेरे पिता ने मुझे 14 वर्षों की राज दिया था अयोध्या की, और पाते ही मुझे मार दिया। तो राम जी वहां भी कर्जी बन गए थे 14 वर्ष राज्य के। राम जी ने कहा तो मैं तुम्हारे प्राण वापस कर दूं। ताड़ुका कहने लगी, नहीं महाराज, इसीलिए लिखा है मानस में कि ये कही बाण प्राण हरि लीना और अपने धाम भेज प्रभु लीना। नहीं तो राक्षसनी थी, पाप करती थी, अत्याचार करती थी, अपने धाम भेजने की क्या जरूरत थी? राम जी ने कहा प्राण वापस कर दूं। कहने लगी, नहीं मेरी परम गति हो गई है राघव, तुम्हारे द्वारा मारने से मेरी परम गति हो गई है। तब राघव ने विचार किया और उसी ताड़ुका की अस्थियों के द्वारा ये पादुका बनी है। आज वही पादुका है जो वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव अपने इन पादुकाओं को वापस कर दो। उन्हीं हड्डियों के पादुका बनते हैं और वही पादुका जब वशिष्ठ जी कहते हैं तो राम जी दे देते हैं कि ले जाकर के भैया इन्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर रख देना, और जब समय पूरा होगा मैं अयोध्या को पुनः वापस आ जाऊंगा। कि भरत भैया मेरे ले जा खड़ा, भरत भैया मेरे ले जा खड़ा, भैया मेरे ले जा खड़ा, भरत भैया मेरे ले जा खड़ा, मुसी गासन पर धरी हो, ले जा खड़ा मुसी गासन पर धरी हो, ले जा खड़ा मुसी गासन पर रखी हो, ले जा खड़ा मुसी गासन पर रखी हो, करी हो पूजा, करी हो पूजा, भरत भैया मेरे ले जा खड़ा, भैया मेरे ले जा खड़ा, भरत भैया मेरे ले जा खड़ा, भैया मेरे ले जा खड़ा। तीनों माताओं की सेवा करी हो, तीनों माताओं की सेवा करी हो, तीनों माताओं की सेवा करी हो, तीनों माताओं की सेवा करी हो। सबसे प्यार कैकेयी मैया मेरे ले जा
आज मेरे राघव अपने चरण पादुकाओं को भैया भरत को दे देते हैं। भरत जिस चीज पर धारण कर लेते हैं, ला करके अयोध्या के राज सिंहासन पर रखते हैं। 14 वर्षों तक वही चरण पादुकाएं सिंहासन पर रखी गई और पूजा हुई। और भैया भरत जी अयोध्या में नहीं रुके हैं, अयोध्या के राज दरबार में नहीं रुके और जा करके बाहर नंदी ग्राम बना करके वहीं पर विश्राम किया। कुश का आसन, जो परिस्थिति राघव की है वही परिस्थिति यहाँ अयोध्या में भैया भरत की है। आज इस प्रकार से अयोध्या